मेरी वाइफ बाइबल पढ़ने नहीं देते थे उनके घर में। तब उस समय दरवाजा डाल के 15-20 मिनट बाइबल पढ़ती थी, दरवाजा मारते थे, खोलो खोलो, क्या हुआ, कितना देर, क्या कर रहे हो। उस समय घुटने टेक कर बाइबल पढ़ के रोते हुए प्रार्थना करती थी। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी ईमानदारी देखकर सेवकाई दिया, मुझे दिया। आपके जैसा बाइबल पढ़ने के लिए हाँ पढ़ो, हाँ अपनी मर्जी करो, ऐसा नहीं है। बाइबल निकाल के एक बार पास्टर जी को किसी को दे दिया, उनके डैडी ने, रोने लगी। फिर एक पास्टर ने फिर बाइबल दिया, बाइबल को कम से कम 3 साल छुपा के रखी घर में बिना बताए, बाइबल पढ़ने लगी। तो हमको प्रभु चाहिए। मुझे पता है कि मेरा प्रॉब्लम से भी मुझे प्रभु जरूरी है। बीमारियां है, आर्थिक समस्या है, वो मुझे जरूरत नहीं है। मुझे प्रभु का वचन, चर्च, संगति जरूरी है। ये सारी चीजें प्रभु देख लेगा, मुझे पता है, क्योंकि वचन में लिखा है ना, उसकी नीति और राज्य को ढूंढो, सारी चीजें पीछे आएंगे। तो हमें ये बात को पकड़ना है। मैं जब प्रभु के लिए कुछ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा, वो थोड़े समय के लिए है। परीक्षा थोड़े समय है, बाद में आपका समस्या चले जाएगा। आप शुरुआत में हैं, आप सब लोग, कुछ समय के बाद 2-3 साल के बाद आपके सारे समस्याएं चले जाएंगे। इनिशियल डेज यू सफर, बट व्हेन यू रन वॉक विद जीसस, ऑल थिंग्स विल गो। सारे समस्या चले जाते हैं। आज मैं बोल रहा हूं ना, कपड़े लेने सोचते थे, सब्जी लेने में सोचता था, पता है। वी आर फेथफुल, हम ईमानदार थे। ना शॉप वाले को कर्ज मांगा, किसी को नहीं मांगा, जो है खाओ, नहीं है चुपचाप। लेकिन रेंट कभी रोका नहीं, ना चर्च को दशमास रोका, ना चर्च जाने के लिए बस ऑटो फेयर नहीं रोका। बट हमारे खाने में हमने एडजस्टमेंट किया। क्यों बोल रहा हूं पता है, हमको पता है कि हम कितने मेहनत से प्रभु में आए हैं। उस भक्ति को, उस प्रभु की दर्शन को, प्रभु की बुलावट को हमने पकड़ा है। ये खाना सारे सेकंड है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हम भूखे थे, वचन के भूखे थे। आज कितने लोग वचन के भूखे हैं, हाथ उठाइए। जिसके अंदर वचन का भूख है ना, वो आशीष पाएगा। जो लोग ना चर्च से मुझे प्रभु क्या देगा क्या देगा क्या देगा बोल के आओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। वचन के भूखे हो, मुझे क्या करना है प्रभु के लिए, मेरे जीवन में मुझे क्या सीखना है, व्हाट शुड आई लर्न, ये वचन मुझे क्या सिखाता है, मुझे कहाँ बदलना है, कहाँ सुधारना है, ये जरूरी है। आप शुरुआत में अगर आप वचन पकड़ोगे ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा। 2-3 साल में आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। आज आप जो पैसे के लिए, घर के लिए, चीजों के लिए रोज तड़प रहे हैं ना, वो सारे चीजें कल आप गवाही बोलोगे। एक समय मेरा ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। सेवकाई आने के बाद भी ना मेरे पास 3,000 रुपए थे, रेंट सारा चला गया, फिर जीरो स्टार्ट हो गया हमारा लाइफ। तब भी ना सब्जी खरीदने का पैसा नहीं था। अचार और चावल तेल डाल के वही खाते थे हम दोनों, उसमें भी खुशी थे। उसमें ना मम्मी को पूछा, ना डैडी को पूछा, किसी को पूछा। जॉयस वैसा ही प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, 2019, हाँ 18-19 उस समय सेवा, वी केम टू फुल टाइम सर्विस, नो सपोर्ट, प्रभु से बोल हर एक समस्या। तो वो अनुशासन, वो भक्ति, वो समर्पण यहां तक लेके आया। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु के लिए दुख उठाओगे तो आशीष है। सीक्रेट एक बताता हूं, नीति वचन अध्याय 8 वचन 17 और 18 में देखो, प्रोवर्ब्स 8:17 and 18। जो मुझसे प्रेम रखता है उनसे भी मैं प्रेम रखती हूं, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर कोसते हैं वे मुझे पाते हैं। ये बुद्धि के बारे में लिखा है, बुद्धि यीशु मसीह है। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, हाँ जी, पाते हैं। इट इज रिटन, आई लव दोस हु लव मी, दोस हु सीक मी फाइंड मी, विथ मी आर रिचेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑनर, एंड्यूरिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। आप लिखो, अंडरलाइन करो, ठहरने वाला धन। मैंने ये वचन पढ़ा था, ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आज कई लोग कहते हैं मेरा पैसा हाथ में नहीं रुकता पास्टर जी, पैसा आता है चले जाता है, इधर हाथ से आता है उधर से चले जाता है। आपको ये वचन लिखकर पढ़ना है। मैंने यही प्रार्थना किया उस दिन, प्रभु मेरे हाथ में पैसे बचे। ठहरने वाला धन, ठहरने वाला धन और धर्म भी है। धन और प्रतिष्ठा कहां से मिलता है? परमेश्वर के पास है। आपके पास धन है तभी प्रतिष्ठा मिलता है। यू हैव प्रॉस्पेरिटी,
people will honor you. Riches and honor are with God. With whom it is there? धन और प्रतिष्ठा कहाँ है? परमेश्वर के पास है। कैसा मिलेगा? परमेश्वर को प्यार करने से, परमेश्वर को ढूंढने से। इसीलिए बोलता हूं, जो लोग सुबह उठकर प्रेयर करते हैं ना, उनके घर में कोई कमी नहीं होता। अर्ली मॉर्निंग उठकर, those who wake up early morning and pray, read Bible, they won't lack anything. सुबह उठकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके दिन चालू करते हैं ना, उनके घर में कोई कमी नहीं होता। मैं आपको 1000 स्तुतियों का दिया था, छोटा सा बुक। सुबह उठकर कम से कम 100 स्तुति बोलो, डेली 100 बोलो। 3 महीने के बाद आपके घर में नई चीज देगा प्रभु, आपकी जरूरतें पूरा करेगा। हालेलुया। डेली 100 स्तुति पढ़ो, सुबह उठकर 3 अध्याय पढ़ो। चाहे आपके घर में आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे कोई बात माने ना माने, कम से कम आप अकेले करो प्रभु के लिए। आपकी भक्ति देखकर, आपकी समर्पण देखकर वो भी बदलेंगे। एक दिन में हम किसी को बदला नहीं सकते। हम खड़े होंगे, हमें देखकर धीरे धीरे बच्चे आएंगे, धीरे धीरे पति आएगा, धीरे परिवार बनेगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है पता है? हम घर वालों के तरफ से ना, उनके द्वारा खींचे जाते हैं, लेकिन हम उनको खींचते नहीं प्रभु के पास। कभी सोचा? वो आप इतना चर्च आकर प्रार्थना करने के बाद भी आप उनके बातों से इस तरह गिर जाते हो, उनके बातों के जाल में। अविश्वास आ जाता है, डाउट आ जाता है प्रभु पे। लेकिन हम उनको अपना प्रभु की शक्ति, अपने प्रभु का बारे में महिमा, सामर्थ, हम उनको वो बातें बोलकर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रेयर, वचन कमी है। जहाँ प्रार्थना और वचन की कमी है, वहाँ हम प्रभु के काम, प्रभु की शक्ति को दिखा नहीं सकते। मेरे ससुर ने कहा, मेरी बात मानो, तुमको पूरा दूंगा, जो चाहिए दूंगा, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा क्या क्या चाहिए सारे दूंगा, बस यहाँ बिंदी रखो, बिंदी रखो, बिंदी रखो, बिंदी रखो, यहाँ वो रखो। हम बोला नहीं, प्रभु ने हमें नहीं बोला। प्रभु ने हमें संसार से अलग होकर रहने के लिए बोला। बस हमारे शादियों में आओ, हमारे साथ बैठो, हम जैसा बोलते हैं वहां करो। बोले नहीं, प्रभु ने नहीं बोला। रीति रिवाज करो, do these rituals, come into marriages, do this that. We told no, God did not tell us, we cannot. हम संसार से अलग हो गए हैं, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको प्रभु चाहिए। रिश्तेदारों से, लोगों की प्यार से भी हमें प्रभु का प्यार चाहिए, प्रभु चाहिए। यही था हमारे दोनों लाइफ में। बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड रिलेटिव्स, बियॉन्ड दैट रिलेशंस, वी नीड जीसस रिलेशनशिप, गॉड्स लव। प्रभु के प्यार, वो प्यार कुछ भी कर सकता है। दैट लव कैन डू एनीथिंग। वो प्यार कुछ भी कर सकता है। आज हम कहते हैं प्रभु तू मुझे देगा तो दूंगे, नहीं, पहले आप अपना समय दो प्रभु को। गिव योर टाइम, प्रभु को समय दो। 21 दिन छोड़ो, 3 दिन रखूंगा तो आओगे। पास्टर जी ऑटो नहीं मिलता, पास्टर जी अंधेरा है। फिर वहां के लोग आदमी नहीं है क्या, एलियन है क्या? वो लोग कैसे आते हैं? हाँ, हम में उनमें क्या लगे? एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो। साउथ इंडिया में 21 दिन फास्टिंग प्रेयर के लिए आते हैं, 40 दिन प्रार्थना में आते हैं, शामों में आते हैं। कुछ चर्चेस में सुबह 5 बजे से 6 बजे, 4 बजे से 6 बजे रखते हैं, आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? उनको काम नहीं है, बेले बैठते हैं ना, इसीलिए आते हैं। ऐसा ज्यादा हो गया इसीलिए आते हैं। उनके पास गाड़ियां है, वो है, ये है, इसीलिए आते हैं। नहीं, भक्ति है, परमेश्वर से प्यार है उनको। दे लव गॉड मोर देन यू, दे लव गॉड मोर देन यू, दे लव गॉड मोर देन रिलेटिव्स। रिश्तेदारों से भी, अपनी परिस्थिति से भी ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर से। प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है। कितने जवान लड़के लड़कियां पता है वहां पूरा रात काम करते हैं। परमेश्वर के दास कुछ काम बोले पूरा रात बैठ के करते हैं। मुझे बताओ प्लीज, मुझे करना है, मुझे करना है, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू वर्क। वो आशा, वो डिजायर उनके अंदर है, इसीलिए वो आशीष पा रहे हैं। हमें नहीं है। मैं काम बोलो 100 बार सोचते हैं एस्केप होने के लिए, कैसे एस्केप हो जाए। एक बार आते ही ना, पास्टर जी मुझे याद है एक बार बोला अगले संडे तुम ये काम करो, उसको ये काम करो। अगले संडे तक क्या, फ्राइडे ही दे देते थे काम पूरा। एक दिन पास्टर जी ने देखा चर्च का पेंट प्रॉब्लम है, मुझे आदमी को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, पैसे मैं ही दूंगा, थोड़ा आदमी को पकड़ के ना लेके आओ। अगले संडे तक लेके आओ बोले, अगले संडे तक उसने चर्च पूरा पेंट ही करवा दिया लड़के ने पूरा। मतलब उसके मन में एक बार पास्टर जी ने बोला तो प्रभु का काम है, हमें करना है,
मंडे लेके आया, पास्टर जी को बताया, पूरा मरवा दिया, संडे तक रेडी हो गया। तो ये दौड़, ये भक्ति, ये डिजायर, वो लड़का क्या हुआ पता है? वो लड़का छोटा नौकरी करता था, वो लड़का मलेशिया चला गया, पेंट मरवाया चर्च में, पास्टर जी ने पैसा दिया, लेकिन उसने जिम्मेदारी लेके आया, अच्छे लोगों को लेके आकर खड़ा कर, ये है, ये लोग है, 1 साल में मलेशिया चला गया, विदेश। ऐसा बहुत सारे गवाहियां हैं, क्योंकि वो डिजायर है, आशा है, अमीर बनना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो हम प्रभु के भवन में आना है। वी शुड कम टू गॉड्स चर्च, वी शुड लव गॉड, वी शुड डू समथिंग फॉर द गॉड। मैं नहीं कहता कि हर समय पैसे दो, ये करो, नहीं, कभी कभी ना जिम्मेदारियां, छोटे छोटे चीजें होते हैं। हमारे घर में प्रेयर करना है, हमारे बच्चों के लिए प्रेयर करना है, बच्चों को बताना है कि ये करो, ये करो। मैं उस दिन प्रार्थना किया, प्रभु ठहरने वाला धन धर्म दे मुझे, ठहरने, पैसा रुकना चाहिए, पैसे का नहीं रुकता है ना, वो ये प्रॉब्लम है ना। पूरा सैलरी लाके एक डिब्बा में रखकर दशमांश अलग करो करके, दोनों पे हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बुद्धि दे, पैसे को कैसे इस्तेमाल करूं। आज आपका पैसा कहाँ ज्यादा जाता है मुझे पता है, कंट्रोल करो, कुछ चीजें कट करो, कोई बात नहीं, कुछ चीजें कट करो, खाने में, सब्जियों में छोटा छोटा कट करो, वो आपको एक अनुशासन है कुछ महीनों के लिए, बाद में पूरा सेट हो जाएगा। हाँ जी, दोनों मिलकर, पति पत्नी एक मन होकर मिलकर प्रार्थना करते हैं, दोनों मिलकर एक डिसीजन लेते हैं ना, वो आशीष है। हालेलुया। तो मेरी वाइफ नौकरी नहीं करती थी, हमारे पास जो छोटा है उससे प्रार्थना करते थे। वचन में लिखा है, जो छोटे से छोटे में ईमानदार होता है उसको बहुत में आशीष पाएगा। Those who are faithful in small thing, they will be blessed with multiple things. तो परमेश्वर एक एक चीज घर में देता गया। God blessed us with everything what we need. हालेलुया। तो ईमानदार रहना है। असली आशीर्वाद कहाँ मिलता है पता है? यहाँ से वचन बाहर निकलता है ना, वो पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, मुझे मानना है। कई बार आप बोलते हैं, पास्टर जी आप तो बोलते हैं, आप वो बात फॉलो करना बहुत मुश्किल है मेरे पास, मैं इसे नहीं कर सकता, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोलते 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 साल महीने बीत जाएंगे, लेकिन वो काम आप नहीं कर पाओगे। कौन करता है पता है? जो प्यार करता है ना, वो अगले दिन ही करेगा, अगले महीने ही करके दिखाएगा। जो डरते रहते हैं, जो अविश्वास करते हैं, डाउट करते रहते हैं, 100 बार सोचते हैं ना, तो वो नहीं कर सकते। समझ गए? हमारे पास्टर जी ने बोला 3 साल के बाद, संतोष इतना दूर क्यों रहते हो, चर्च के पास आओ। हाँ? चर्च के पास, ये 10 किलोमीटर रेडियस में रहो, तुम्हें सेवा करना है परमेश्वर के भवन में, कुछ काम देना चाहता हूँ। वो बात बोलते ही 1 महीने में मैंने घर बदल दिया। 1 महीने में, 1 महीने, इस महीना बोले अगले महीना 1 तारीख को मैं आ गया। हाँ, आ गया। कंपनी ना 40 किलो, अब कंपनी 40-45 किलोमीटर दूर हो गया। डेली अप एंड डाउन, मंडे टू फ्राइडे 45-90 किलोमीटर। ऑफिस दूर हो तो होने दो, मुझे प्रभु का भवन पास रहना मुझे आशीष है। प्रभु का वेदी, प्रभु की जो पवित्र जगह के पास रहना मुझे भला है। प्रभु के भवन के लिए मेरा नौकरी दूर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु का भवन फ्राइडे संडे मुझे रहना जरूरी है, मुझे जिम्मेदारी है। प्रभु के भवन पास रहा, परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर के दासों से प्यार किया, इसीलिए मेरा हालत ऐसा है, मेरा जिंदगी ऐसा है। अगर मैं उनके बात को विरोध करके, उनको डाउट करके, उनकी बातों को उधर इधर करके बोला होता, मैं स्टेज में नहीं रहता था। कोई भी परमेश्वर का दास बनना है तो पहले उनकी दास की बातों की मानना है, आदर करना है, तभी आशीष पाएंगे। तो 10 किलोमीटर पास रहा। लास्ट में मैं सेवकाई आने के बाद चर्च कहाँ रहता था पता है? चर्च इधर है ना, पीछे गली में मकान था। हालेलुया। तो इतना आशीष मुझे प्रभु के भवन के पास आने से, मेरा सेवकाई बढ़ा, मेरा बुलावट बढ़ा, मेरा जिम्मेदारी बढ़ा, आशीष पाया। मैंने सेवकाई आने के बाद घर में 5 महीने रहा। प्रभु ने बोला चलो घर में से बाहर जाओ। 6,000 रुपये किराया था, क्या करना है मालूम नहीं है, कैसा भरूंगा पता नहीं। मैं तो आ गया। में बच्चे, 2 बच्चे, 6 महीने बच्ची थी। दूध का पैकेट, आधा लीटर पैकेट में थोड़ा सा पानी डाल के उसी से चलाते थे। आपको क्यों बोल रहा हूँ पता है? बहुत तकलीफों से आया मैं स्टेज में। आप रोगे ना, मम्मी, भैया, भाभी, मामा, चाचा, ताई, हाँ मेरा बेटा, हमको ऐसा नहीं है। हमने ना पूछा, पहले नहीं पूछा। प्रभु का इज्जत हम निकालना नहीं चाहते, ना मम्मी डैडी को भी पूछा।
आप तो उतने दूर रिश्तेदारों को भी पकड़ते हो, हमको रिश्तेदार छोड़ो, काश माँ और बाप को भी नहीं पूछा। ये हालत में तो आप प्रभु को छोड़ दोगे, समझ रहे हो? बोलेंगे तो क्या कहेंगे बताए? प्रभु प्रभु कहा, अच्छा हुआ लगा चोट, इसीलिए हमारी बात मानना चाहिए था, अच्छी नौकरी कर रहा था, कमा लेना चाहिए था, क्यों छोड़ दिया, ऐसा कहेंगे। इसीलिए हमने बंद है तो खाओ, नहीं तो स्तुति। उपवास प्रार्थना हफ्ते में 2-3 दिन करते थे। प्रभु उपवास प्रार्थना में है ना पावर है, शक्ति है, वो नॉर्मल खाने में पीने में नहीं मिलता। फास्टिंग प्रेयर में पावर है। फास्टिंग प्रेयर के द्वारा कई बंधन टूट जाते हैं, आर्थिक समस्या चले जाते हैं, बीमारियां चले जाते हैं, सारी चीजें बदल जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कम से कम हफ्ते में 1 दिन उपवास रहना है। मसीह लोग कम से कम रात घर आने के बाद